उसे भी दिसंबर माह में आरंभ कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो विक्रमशिला का पुल का जो मरम्मती का कार्य है, ये 3 महीने के अंदर पूरा करने का संकल्प। नमस्कार, मैं मनीष देख रहे हैं 1 न्यूज़ 24। ये भागलपुर में जिस तरह से पुल जो है क्षतिग्रस्त होता है, उसी संदर्भ में आज जदयू प्रवक्ता जो राजीव रंजन जी उन्हीं से कहा जाता है। मेरे चैनल में स्वागत है आपको सर। धन्यवाद। देखिए, जहां तक विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने का सवाल है, तो क्षतिग्रस्त हिस्से के मरम्मती के लिए राज्य सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। 3 महीने के अंदर मरम्मती का कार्य पूरा हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। दूसरी तरफ बिहार के सभी पुलों के ऑडिट के निर्देश दे दिए गए हैं। विक्रमशिला सेतु के मरम्मती को लेकर के भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की बात हुई है और संभवतः बिहारों की मदद भी ली जाएगी। गंगा पर जो समानांतर पुल बन रहा है विक्रमशिला सेतु के, उसे भी दिसंबर माह में आरंभ कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो विक्रमशिला का पुल का जो मरम्मती का कार्य है, ये 3 महीने के अंदर पूरा करने का संकल्प। लेकिन विपक्ष की तरफ कहा जा रहा है कि सरकार का नाकामी है, सरकार इससे आगे नहीं कुछ कहना चाहती है। अब विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष को कभी भी कोई अच्छी चीज तो दिखती नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है जनता को असुविधा नहीं हो। अभी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, जल्द से जल्द उनकी कठिनाइयां कम से कम हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। निशांत कुमार सदभाव यात्रा पर गए हुए थे, उसको लेकर विपक्ष कर रहे हैं कि निशांत कुमार जो आप चेहरा चमकाने के लिए गए हुए थे। तेजस्वी जी क्यों यात्रा पर जा रहे हैं? चेहरा उनको चमकाने की जरूरत है, कुर्सी की बेचैनी उनको है। निशांत जी ने तो सार्वजनिक जीवन में एक मिसाल कायम की है। वो राज्य के किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर उनकी इच्छा होती तो वो पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, जनता के बीच जाने का निर्णय किया, कार्यकर्ताओं से संवाद करने की आवश्यकता महसूस की और इस तरह से उनकी यात्रा का शुभारंभ हुआ। जिस तरह से गर्मजोशी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने और अनेक स्थानों पर बिहार की जनता ने हर्ष और उल्लास के साथ उनका स्वागत किया है, हम ये कह सकते हैं कि निशांत कुमार जी से पार्टी को काफी उम्मीदें हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी शानदार ऊंचाइयां हासिल करेगी। जिसे बंगाल में सब विपक्ष के पुत्र हार हुआ है, उसको क्या देख रहे हैं आप? बंगाल में टीएमसी के अहंकार की पराजय हुई है। वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने अपना जनादेश दिया है। कानून का शासन स्थापित करने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और इसीलिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी का सफाया भारतीय जनता पार्टी को करने में मदद मिली है। विपक्ष तो कहा जा रहा है कि धन तंत्र अमसीन तंत्र के कारण जो है ये चुनाव जीता गया है। अगर ये तंत्र की जीत है तो फिर केरल की जीत को भी राहुल जी को स्वीकार करना चाहिए कि वो गलत तरीके से उन्होंने हासिल की। हर जो कामयाबी है वो उसका श्रेय लेना है और जहां फेल हो जाइए, जहां विफल हो जाइए, उसका ठिकरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर थोप दीजिए। ये जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दोहरे मानदंड अब नहीं चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में अच्छा काम किया है और वो बधाई की पात्र है। कहा रहा है कि जहां जहां तेजस्वी जो जाते हैं तहां तहां चुनाव हारता ही हारता है। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना। बंगाल और जो तमिलनाडु में जिस तरह से बेड़ा गर्क उन्होंने विपक्ष का किया है, और बाहर की बात क्या करें, बिहार में सबसे बुरे दौर में राजद को पहुंचाने का अगर श्रेय किसी नेता को जाता है तो तेजस्वी यादव है। तो निसंदेह तेजस्वी यादव बुझे हुए एक कारतूस की तरह है। बहुत उम्मीद बिहार की जनता को उनसे नहीं है। तो आप सुन रहे थे जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी को। सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।